हेलो गाइज, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइज, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इससे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। The sun. Ten of Swords. देखो, डेथ का कार्ड, ये और ये। ओ माय गॉड, जॉय। ओके, विक्टिम। ओके जी, तो आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? देखो, मैं सिचुएशन समझाने की कोशिश करती हूँ। सिचुएशन क्या है यहाँ पर? सबसे पहली सिचुएशन ये है कि देखो, यहाँ पर जैसा मैंने बताया ना कि 4 कार्ड कुछ ऐसे आए हैं जो एक कहते हैं ना बड़ी हैवी एनर्जी या फिर नेगेटिविटी के बाद, 4 नहीं कह सकते, ये 5वां भी, ठीक है ना, बहुत भयंकर नेगेटिविटी की बात कर रहा है, जहाँ पर आप अपने आप को विक्टिम मान रहे हो, शिकार हुआ फील कर रहे हो, खुद को ठगा हुआ सा फील कर रहे हो। किसी ने या तो आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, कुछ चीज़ें इस तरीके की आपकी लाइफ में हुई है जो आपको लग रहा है कि चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है और उनका समाधान शायद इस लाइफ में आपके पास नहीं है या कोई भी नहीं कर सकता। मतलब कुछ चीज़ें आपको अब अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल लग रही है। ये आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो सकता है गाइस, जहाँ पर अभी सिचुएशन आपकी ऐसी है कि उन चीज़ों में सुधार राइट नाउ आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो भगवान भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। शायद ऐसा आप मतलब ऐसे शब्द भी आपने कहे होंगे कि अगर भगवान भी धरती पर आ जाए तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो इम्पॉसिबल है। ये हो सकता है कि आपकी हेल्थ को लेकर भी हो, ठीक है ना, कि कोई बहुत बड़ा मैटर है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ सुधर नहीं रही है। काफ़ी दवाइयाँ लेने के बाद में भी, खूब कहते हैं ना अलग अलग हॉस्पिटल्स में चेकअप करवाने के बाद में भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो आपको मैं बता दूं कि आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन आपको क्लियर बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 101% होगा। यूनिवर्स के पास आपके लिए एक ब्लेसिंग है,
जो आपकी लाइफ की ये जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसका अंत करेगी। चाहे आपके हेल्थ के मैटर को लेकर हो, आपकी लाइफ में जॉय कभी वापस आएगा नहीं, शायद ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं। आपकी लाइफ में यूनिवर्स का मिरेकल डेफिनेटली होगा। चाहे जो भी चीज़ के बारे में लग रहा है ना अभी आपको, आपके दिमाग में इस रीडिंग के दौरान जो अभी बताई है ना, जो परिस्थिति बताने की कोशिश की, उस दौरान आपके दिमाग में जो भी सिचुएशन आई है ना, जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है, उसी में सुधार होगा, उसी में आपको विक्ट्री मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि अब तो हारने वाले हैं, और वही यूनिवर्स ऐसा मिरेकल कर देते हैं कि कब जीत हो जाती है, और वो भी ऐसी फतेह होती है कि हम खुद शॉक्ड हो जाते हैं, हम खुद हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, पल भर में अचानक हमारी जीत कैसे हो गई। कुछ वैसा ही आपकी लाइफ में होने वाला, और उसके लिए तैयार हो जाओ आप। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मुझे कुछ कमेंट्स आए, उसमें कहा गया कि मैम मैरिज हो नहीं पा रही है। यहाँ मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मुझे उनका नाम भी याद है, लेकिन मैं उनके कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये समझ लो कि उनके लिए आंसर आया है। उन्होंने कहा कि मैम एज इतनी ज़्यादा हो गई है और शादी अभी तक हो नहीं रही है, और शादी क्यों नहीं हो रही है उसके पीछे रीज़न क्या है। फैमिली वाले होते हैं ना, तो सोचते हैं कि शादी की एज हो गई तो इनकी शादी करा दी जाए, या फिर रिश्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर रिश्ता आता है तो कैसे भी करके तय करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा रिश्ता आया तो सेट हो जाए, पक्का हो जाए रिश्ता। लेकिन उन्होंने जिस तरीके की एक दो लाइन में जो सिचुएशन बताई, उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई कि मैम घर वाले ही रिश्ता नहीं होने देते हैं। जो करीबी लोग हैं ना, वही सिचुएशन इस तरीके की क्रिएट करते हैं, एक धोखा देने वाली बात, कि जहाँ पर भी रिश्ता आता है, अच्छा रिश्ता आता है, वहाँ पर रिश्ता होने ही नहीं दिया जाता। परिस्थितियाँ इस तरीके की क्रिएट हो जाती है और आप दुखी हो जाते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के चलते आपको ये सुख नहीं मिलेगा, या फिर आपकी शादी नहीं होगी। ये चीज़ आपको बहुत गहराई से लग रही, क्योंकि आपकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई। देखो मैं एक बात कह दूँ आपको कि जिन लोगों ने भी आपके साथ ऐसा किया है ना, देखो आप खुद को विक्टिम या शिकार फील मत करो, पहले बात तो ठीक है। एक बात कह दूँ आपको कि इन्होंने जो कुछ भी किया है, आपकी शादी में रोड़ा डालने या बाधा डालने की कोशिश की, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं। मुझे पता है कि आपने एज भी बताई है, और समझ रही हूँ मैं आपके मन की हाल क्या है, आपके दिल के हाल क्या है, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपका डिवाइन टाइम है गाइस। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल एकदम क्लियर बता रहा है, क्लियर, कि आपकी शादी डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये 4 ऑफ वैंड्स एक तरीके से ये शादी का कार्ड है, और उसके ऊपर ही द सन का कार्ड। आपकी खुद की फैमिली बनेगी, आपकी शादी होगी। क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? किसी के कह देने से, किसी के रोक देने से हमारी खुशी नहीं रुकेगी। जो लिखा है डिवाइन टाइम, वो अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपकी शादी करा देंगे मालिक, तो आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। एक नहीं 2 ऑफर आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर देखो जिस टाइम आपकी शादी होना लिखा हुआ है, उस टाइम कोई कितनी भी कोशिशें कर ले, कितना भी बाधाएं डालने की कोशिश करे, तब भी आपकी शादी होकर रहेगी। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है ना। एक नहीं 2 ऑफर आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, और मे भी हो सकता है कि एक ऑफर ऐसा आएगा जो आपसे एज में छोटे हैं, लेकिन इनकी मैच्योरिटी का लेवल जो है ना, वो बहुत ऊपर है। मतलब ये एज के हिसाब से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समझदार है। तो आपके आपस में समझदारी जो है ना, वो बहुत अच्छी चलेगी, या आपकी कहते हैं ना, आपसे समझ या विचारों का मिलना वो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर एज डिफरेंस जो है ना, वो भी मैटर नहीं रखने वाला, ठीक है ना। इतना क्लियर आपके बारे में आया है, तो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, कोई किसी चीज़ का या अंत नहीं हुआ है, ठीक है ना। आप खुश रहो, और अपनी आने वाली जो खुशी है, या जो मैनिफेस्ट किया है आपने और अभी बंद कर दिया है, मैं बता दूं आपने मैरिज के लिए भी बहुत मैनिफेस्टेशन किया है,
लेकिन बंद कर दिया आपने, अब करना नहीं चाहते, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो डरना नहीं और रोना नहीं, ठीक है ना जी। तो ये मैनिफेस्टेशन भी आपका हो रहा है। और एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आप, ये देखो ये कार्ड घर के बारे में भी है कि आप अपना घर बनाना चाहते हो या फिर घर परचेज करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, या फिर आप शिफ्ट करना चाहते हो नए घर में, तो उसके भी यहाँ पर बड़ी कहना ना प्रबल संभावनाएं या फिर ये मैनिफेस्टेशन होता हुआ आपका नज़र आ रहा है। जैसे एक होता है ना कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए ना, वैसा एटमॉस्फेयर में हमें घर मिल जाए और हम शिफ्टिंग कर जाए, तो कुछ वैसा आपके साथ हो रहा है। ये खुशी आपको मिलने वाली है, ठीक है ना जी। एक और मैसेज यहाँ पर है कि आपकी इंट्यूशन अभी बहुत काम कर रही है गाइस। हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो या ध्यान, योगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो डेवलप हो रही है। आप खुद को खुद जानने लगे हो या फिर अपनी क्षमताओं को पहचानने लगे हो। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि मेडिटेशन करने के बाद में आप में कॉन्फिडेंट की वृद्धि, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट में बरकत आना, वो चीज़ हुई है। आप में एक खुशी आने लगी, आप जॉय फील करने लगे हो, या कहते हैं ना एक यूनिवर्स पर ट्रस्ट बहुत बढ़ जाना। इंट्यूशन आपकी बहुत 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 काम करने लगी है, बहुत काम करने लगी है। आपको साइन खूब सारे दिए जा रहे हैं, बटरफ्लाइज के खूब सारे साइन दिए जा रहे हैं। मैं आपको ये कहूँगी कि हो सकता है कि आपको देखो यहाँ पर आपको लाइट ग्रीन कलर की, जैसे कहता है ना लाइट ग्रीन, कैसा कि ना तो वो येलो में आता है ना ग्रीन में आता है, इस तरीके की छोटी छोटी बटरफ्लाई जो है ना आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है ना। ये उसी का संकेत है कि कहीं ना कहीं आप डिस्कवर कर रहे हो और आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, किसी तरीके का कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, और वो एक्शन जो आगे चलकर आपके लिए एक सक्सेस का काम करेगी, आपको नेम फेम दिलाएगी और आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी। आपको सपने भी आ रहे हैं, और सपनों में भी हो सकता है कि देखो आप इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे ना, या देखो आपकी इंट्यूशन तो बहुत काम कर रही है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी कि आपको सपनों के थ्रू भी कुछ संकेत दिए जा रहे हैं गाइस। तो एक बार अगर कोई सपना आए तो थोड़ा दिमाग में रखना, याद रखना, क्योंकि कुछ आपको फ्यूचर में आपके साथ कितना अच्छा होने वाला है उसके संकेत भी आपको सपनों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। या हो सकता है कि देखो अगर ये चीज़ भी नहीं हो रही है तो मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर समय पर आपको जगाया जा रहा है। मे भी हो सकता है 3 बजे से 5 बजे के बीच में हो सकता है। हाँ, यहाँ पर एकदम करेक्ट है, 3 से 5 के बीच में मॉर्निंग में आपको जगाया जा रहा है। ये कैसे जगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपकी नींद खुल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ नहीं ना तो लाइट चली जाती है, मतलब कैसे भी करके, ये एक एग्जांपल था कि आपको कैसे जगाया जाए, ठीक है ना। तो आपको जगाया जाता है, आप जगते हो उस टाइम। तो ये बड़ा कहते हैं ना एक बिग साइन है कि आपकी लाइफ में ये क्यों जगाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, कोई पॉजिटिव चेंजेस बहुत बड़ा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड 4 कार्ड कुछ ऐसे हैं जो एक भयंकर नेगेटिविटी के बाद में कहता है ना कि तूफान लाइफ से जब निकलता है ना, जब तूफान होता है ना, तो उस समय किस हद तक बर्बादी हुई है या किस हद तक नुकसान हुआ ना, उसका पता नहीं चलता है। तूफान गुजरने के बाद में अंदाजा पड़ता है कि या ये हिसाब लगाया जाता है कि नुकसान किस हद तक हुआ है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, आपके सामने आई, और उसके बाद में कहते हैं ना परिस्थितियों का फिर से सुधरना या सुधार होना कि अब इसमें कैसे सुधार होगा, तो वो सुधार आपकी लाइफ में हो रहा है। वो सुधार आपकी लाइफ में डेफिनेटली हो रहा है गाइस, क्योंकि वो तूफान निकल चुका आपकी लाइफ में। और यहाँ पर बड़े नेगेटिव आने के बाद में भी एक कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी दे जाना या फिर एक पॉजिटिव मैसेज दे जाना, तो वो वाली बात है। कभी कभी होता है कि दुख जो होता है ना लाइफ में, ये एक बहुत बड़ा सुख देकर जाता है, एक बहुत बड़ा सबक देकर जाता है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है।
तो जो भी संकेत मिल रहे हैं ना, उसको समझने की कोशिश करना कि ये क्या समझाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपको। और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक आप जो भी मुझे संकेत दे रहे हो ना, चाहे सपनों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, उससे मैं समझ पाऊँ। कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, जो आपको विक्ट्री दिलाएगी। आपका जीवन बदलने वाला है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है आपकी, जिस पर आप स्टक थे, जिस पर अटके हुए थे, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। द लवर्स का कार्ड आना, ठीक है। जो भी छुपी हुई चीज़ें थी, जैसा मैंने बताया ना कि तूफान के बाद में जो नुकसान होता है उसका अंदाज़ा बाद में लगाया जाता है, उसका हिसाब किताब बाद में पता चलता है। तो वही चीज़ें आपके सामने आई है और उसमें सुधार हो रहा है। कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो रही है, कोई सक्सेस आपको मिल रही है, ठीक है ना जी। और देखते हैं कुछ कार्ड्स। हैप्पी फैमिली, वाह, एंजल ऑफ बैलेंस, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, विक्ट्री, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड विक्ट्री, वाह। ये देखो, तूफान की बात कर रहे थे और वही कार्ड आया, डोर टू रोमांस। कंफर्मेशन कार्ड आ जाते हैं ना, बहुत अच्छा फील हो जाता है। थिंकिंग वूमन, बहुत ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस। यहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई पता नहीं आपकी लाइफ को कितना बर्बाद कर देगा या कितना दुखी कर देगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के सोचने से, किसी के कह देने से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी तूफान आपको ख़त्म नहीं कर सकता। जैसा आपको है ना कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ख़त्म हो जाएगा, जैसे कार्ड्स आए हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है पेशेंस रखो, धैर्य रखो। यहाँ पर यूनिवर्स जो है ना आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई ऐसा मिरेकल करेंगे कि जहाँ आपको लग रहा है ना इम्पॉसिबल वाली चीज़, वही पॉसिबल कर देंगे। आपको जीत कहते हैं ना, यहाँ पर यूनिवर्स दिलाएंगे। एक जैसे परिस्थिति किस तरीके की नज़र आ रही है, सच बताऊँ ना, जैसे एक होता है ना कि युद्ध छिड़ा हुआ है, और उस युद्ध में मालिक यही चाहते हैं कि बस आपकी उपस्थिति हो जाए वहाँ पर, क्योंकि चीज़ें जिस तरीके की बताई जा रही है कार्ड्स के जरिए कि आपके कंट्रोल के बाहर है, वहाँ पर आपको जस्टिस चाहिए। और वहाँ सिचुएशन ऐसी है कि मालिक बस यही चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन में खड़े रहो, ठीक है। क्योंकि चीज़ें है तो नहीं आपके कंट्रोल में, लेकिन फिर भी आप जितना अपना प्रयास कर सकते थे आपने प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर मिरेकल और ब्लेसिंग यूनिवर्स की इस तरीके की आ रही है कि वो आपको विक्ट्री दिलाकर ही रहेंगे, आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे। सेलिब्रेट करोगे आप, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। और ये तूफान देखो, यहाँ पर विक्ट्री और यहाँ पर सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड, और यहाँ पर सेलिब्रेशन कब आएगा? जब ये तूफान लाइफ से निकल जाएगा, ये दुश्मन शांत हो जाएंगे, ठीक है ना। तभी क्या होगा, बैलेंस आएगा ना लाइफ में, और सेलिब्रेट करेंगे, खुशी मनाएंगे। तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, परेशान नहीं होना और थोड़ा धैर्य रख लो। जो भी आपकी लाइफ में परेशानी या दुख है, यूनिवर्स खुद खत्म करेंगे, कैसे भी परिस्थिति वो खुद बनाएंगे, ठीक है ना। आपको निश्चिंत हो जाना है और आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना और उनको सुपुर्द कर देनी अपनी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ओके जी, तो इस रीडिंग के जरिए जो भी अच्छी ब्लेसिंग आई है उसको क्लेम करना, एक्सेप्ट करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि ये जो भी मैनिफेस्टेशन मैंने किया है वो मैनिफेस्टेशन मेरा जल्द से जल्द पूरा हो और मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन आए,
जॉय आए, खुशी आए, जिसकी मैं हकदार हूँ या जिसका मैं हकदार हूँ। और मुझे अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए मेरे हर लाइफ के हिस्से में, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।